सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विथ अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस के वीडियोज नहीं देख रखे हैं, यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, वेरिएबल, कांस्टेंट, इस सभी टॉपिक्स की वीडियोज अगर आपने नहीं देख रखे तो प्लीज से जाके उसको भी देख लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड जानते हैं क्या होता है जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज जंपिंग स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस एंड इट्स टाइप्स। आंसर है जंपिंग स्टेटमेंट्स आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स दैट ट्रांसफर एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द प्रोग्राम। मतलब कि जंपिंग स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, ठीक है, जो कि ट्रांसफर करता है एग्जीक्यूशन कंट्रोल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वो प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसी को हम जंपिंग स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, इसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो यहाँ नीचे टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। फर्स्ट है हमारा ब्रेक, सेकंड कंटिन्यू, थर्ड है हमारा गो टू, एंड फोर्थ जो है वो है एग्जिट, एंड फिफ्थ जो है हमारा वो है रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, ये 5 स्टेटमेंट होते हैं हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, हम चलिए इसको प्रैक्टिकली करके जानते हैं, जिसमें कि रिटर्न जो है वो तो हम फंक्शन में यूज करके देखेंगे कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। बट ये जो 4 हमारे स्टेटमेंट्स है उनको मैं अभी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकली करके। ठीक है, हम चलेंगे अपने देवसी प्लस प्लस एप्लीकेशन पे, जानेंगे कि क्या होता है ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड एग्जिट। ओके, ये कुछ हमारा देवसी प्लस प्लस का इंटरफेस जो है वो ओपन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे अपने ब्रेक स्टेटमेंट के लिए एक कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ कमेंट करके ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा स्टेटमेंट हम सीख रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, अब हम यहाँ पे अपना एक हेडर फाइल लेंगे, हैशटैग इंक्लूड IO स्ट्रीम। ठीक है, फिर हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस का यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इंट मेन, फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हम एक इंटीजर डेटा टाइप लेंगे, तो हम इंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसमें हम एक ए नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर का। ओके, जैसे हमने लूप्स में पढ़ा था फॉर, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम फॉर लिख लेंगे, इसके अंदर हम पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। ओके, इसको करेंगे क्लोज। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन देंगे, a लेस देन इक्वल टू 10। ओके, एंड यहाँ पे हम इंक्रीमेंट करेंगे, पोस्ट इंक्रीमेंट, तो a एंड प्लस प्लस। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर लूप का जो हमने स्टेटमेंट लिखना था वो हमने इसमें लिख दिया, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसमें हम इफ का यूज करेंगे, इफ a इक्वल टू 6। अब हम यहाँ ब्रेक लिखेंगे, ब्रेक। ठीक है, मैं पहले अपने कोड को रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर्ली समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करेंगे अब काउट का। काउट में हम अपना वेरिएबल का नेम लिख लेंगे, फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम अपना रिटर्न 0 लिख लेंगे। ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज। ये जो है हमारा वो ब्रेक स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप में एक ए नाम का वेरिएबल लिया है, ठीक है, जिसमें कि हमने फॉर लूप के अंदर एक इनिशियलाइजेशन किया है कि a इक्वल टू 1, और उसमें हम कंडीशन दिए हैं कि a जो है सो 1 से लेके 10 तक, 10 और 10 से नीचे तक का जो भी वैल्यू होगा 1 to 10 के बीच में, वो हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, मतलब कि पहले वेरिएबल में डेटा स्टोर हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था। ठीक है, उसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। इसमें क्या है कि a इक्वल टू 6, मतलब कि अगर a का वैल्यू जो है, a वेरिएबल का वैल्यू जब 6 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, वहां के आगे वो स्टॉप हो जाएगा, उससे आगे आएगा ही नहीं। 5 तक प्रिंट होगा वैल्यू, उसके आगे का वो नहीं आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो वो जो है सो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो वो ब्रेक कर जाएगा। ओके, तो चलिए हम इसको पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल S से। अब हम इसको F11 के साथ रन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे गाइस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये इतना ही क्यों आया? इसलिए आया क्योंकि हमने a इज इक्वल टू 6 दिया था, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया, तो इसलिए ये ब्रेक हो गया, तो इसके आगे का वैल्यू हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये था हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू का जानेंगे। तो कंटिन्यू के लिए ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना होता, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रेक यूज किया था, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे कंटिन्यू का यूज करेंगे, कंटिन्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, हम कंटिन्यू को जान रहे हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट होना चाहिए, कंटिन्यू। ओके, हम इसको कंट्रोल S से सेव कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होने वाला क्या है। होने वाला ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे
इनिशियलाइजेशन में दिया हुआ है a इक्वल टू 1, कंडीशन दिया हुआ हमने a लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से नीचे तक जो भी वैल्यू होगा a वेरिएबल में वो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट का यहाँ पे यूज किया, ओके। अब हमने नीचे इफ के अंदर एक कंडीशन दिया है a इक्वल टू 6, तो ये अगर ट्रू होगा तो ये क्या करेगा, 6 को छोड़ के बाकी के सारे वैल्यूज को वो रिप्रेजेंट करेगा, शो कराएगा, ठीक है। मतलब कि 1 to 5 तक आएगा, फिर 6 का गैप रहेगा, 6 नहीं हमें मिलेगा, उसके बाद फिर 7 8 9 10 तक आएगा, ओके। तो हम चलिए इसको सेव कर लेते हैं पहले कंट्रोल एस से, एंड इसको हम F11 के साथ रन करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं है, फिर 7 8 9 10 है। तो वो कंटिन्यू में ये होता है कि उस डिजिट को छोड़ के जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है उस डिजिट को छोड़ के ये बाकी सारे वैल्यू को शो कराएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट को, जो कि हमारा गो टू स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं किस चीज का हम एग्जांपल देख रहे हैं, गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे अपना हेडर फाइल लिखेंगे, #include IOStream। नीचे आएंगे हम यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, इसको हम करेंगे क्लोज। अब हम नीचे अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने एक इंटीजर डेटा टाइप को, यहाँ पे हम उसमें एक वेरिएबल लेंगे, इसको हम कर देंगे क्लोज। देन हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे सी आउट का, ठीक है, फॉर आउटपुट, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं एंटर योर एज, ओके। फिर हम इसको सेमी कॉलन से कर देंगे क्लोज। यहाँ पे हम सी इन करेंगे फॉर इनपुट, और इसमें हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ एज। फिर हम इसको सेमी कॉलन से करेंगे क्लोज। यहाँ पे हम एक इफ का स्टेटमेंट लेंगे, जिसमें कि हम एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या रहेगा, अगर एज बड़ा होगा या फिर बराबर होगा 18 के, तो वो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, ठीक है। अगर एज के अंदर का जो एज वेरिएबल के अंदर का जो हमारा डेटा होगा वो अगर 18 से बड़ा होगा या फिर 18 होगा, तो वो पर्सन एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, ओके। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम गो टू का यूज करेंगे, गो टू वोट, ठीक है। करेंगे हम इसको क्या, क्लोज। देन नीचे आएंगे, यहाँ हम एल्स का यूज करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे गो टू नॉट वोट, नॉट वोट। फिर हम इसको भी करेंगे क्लोज यहाँ से। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम एक लेवल लेंगे वोट नाम का, वोट, ठीक है। यहाँ हम इसको कोलोन से लॉक करेंगे, यानी कि कोलोन से हम इसको क्लोज करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, ये हमारा लेवल हुआ, ठीक है। तो अब हम इस वोट के लेवल के अंदर जो है एक स्टेटमेंट लिखेंगे सी आउट का, और इसके अंदर हम लिखेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ओके। हम करेंगे इसको सेमी कॉलन से जो है क्लोज। देन हम फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एक नॉट वोट का एक लेवल लेंगे, नॉट वोट का एक लेवल लेंगे, इसको भी हम कोलोन से करेंगे क्लोज। ये भी हमारा एक लेवल हुआ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेवल, ठीक है। यहाँ पे हम एक और सी आउट का स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट का स्टेटमेंट लिखेंगे, और इसमें हम लिख देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। इसको भी हम सेमी कॉलन से करेंगे क्लोज। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न जीरो, इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने स्टेटमेंट वाले सेक्शन को ऑलरेडी क्लोज कर रखा है। हमने यहाँ पे क्या यूज नहीं किया, यहाँ पे हमने यूज ये नहीं किया है कि हमने यहाँ पे रिटर्न जीरो का यूज नहीं किया है, रिटर्न जीरो का यहाँ पे यूज नहीं किया। इसलिए यहाँ पे रिटर्न जीरो का यूज करना है, क्योंकि अगर हमने अगर यहाँ पे 18 डाला, ठीक है, तो वो तो एलिजिबल होगा वोटिंग के लिए, बट उसके बाद ये पहले प्रिंट हो जाएगा यू आर एलिजिबल फॉर वोट। उसके बाद अगर यहाँ पे हमने इसको क्लोज नहीं किया, तो ये यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग भी शो करा देगा हमें। तो इस वजह से हमें इसको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ये हमारा गो टू का एक स्ट्रक्चर जो है सो रेडी हो चुका है। आप देख पा रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर। तो आप एक एक सिंबल्स को जो है सो ध्यान से लिखना, ताकि आपको कोई एरर ना आए और आपको कोडिंग करने में मजा आए, ओके। तो चलिए हम इसको सेव कर लेंगे, एंड इसको हम F11 के साथ करेंगे रन। यहाँ पे आ रहा है एंटर योर एज, मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है, एंटर F11 फिर से मैं प्रेस करूंगा, एंड मैं यहाँ पे 25 डाल रहा हूँ, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। ये आ रहा है करेक्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिटर्न जीरो हम क्यों यूज करते हैं, तो मैं आपको इसको रिमूव करके दिखाता हूँ ये क्या करता है इसमें चेंजेस। तो मैं यहाँ पे 25 डालता हूँ, एंटर करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे यू आर एलिजिबल फॉर वोट, एंड उसके आगे जैसे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट वाला भी जो स्टेटमेंट था वो भी हमें शो हो रहा है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे रिटर्न जीरो का यूज करते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि हम रिटर्न जीरो का यूज किस लिए करते हैं। ये था हमारे गो टू स्टेटमेंट का एक स्ट्रक्चर। तो अब हम जानेंगे अपने एग्जिट वाले स्टेटमेंट को, ठीक है। एग्जिट स्टेटमेंट, यहाँ पे हम अपना एक हेडर फाइल लेंगे, #include IOStream,
ठीक है। फिर नीचे आएंगे हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लेंगे, यहाँ पे हम एक स्टैंडर्ड लिखेंगे std, इसको करेंगे क्लोज। यहाँ पे हम अपना एक मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन, फिर हम कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर हम कुछ ज़्यादा नहीं लिखेंगे, इसमें मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हम एग्जिट का यूज़ कैसे करते हैं। एग्जिट जो है सो प्रोग्राम को कैसे टर्मिनेट करता है डायरेक्टली, तो वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर हम कर देंगे इसको क्लोज। बट उससे पहले अगर हमको इसमें स्पेसिंग करना होगा, लाइन स्पेसिंग, तो मैं इसमें क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इंड एल का यूज़ करूँगा, ठीक है, इंड एल, फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा, सी आउट का मैं फिर से यूज़ करूँगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे एक फिर से लिखता हूँ हेलो कोड, ओके। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इंड एल, क्योंकि हमें इसको भी लाइन चेंजेस करके डालने हैं, इसके नीचे वाला जो लाइन आएगा वो भी चेंज होकर आना चाहिए, ठीक है। सी आउट हेलो प्रोग्रामिंग या फिर हेलो C++, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लाइन चेंज के लिए इंड एल का यूज़ करूँगा, इंड एल, फिर इसको क्लोज करूँगा। यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे हम सी आउट का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ रिटर्न 0 का यूज़ करते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। हमने इसको कर दिया क्लोज। ये हमारा जो एक एग्जिट का स्ट्रक्चर, एग्जिट स्टेटमेंट का, वो हमने रेडी कर लिया। अब हम इसको F11 से रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है, जो हमने चारों कंडीशन दिए थे, इसमें स्टेटमेंट दिए लिखा था हमने, वो हमें प्रिंट होकर आ रहा है, हेलो वर्ल्ड, हेलो कोड, हेलो C++, हाउ आर यू, ठीक है। ये चारों अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। अब हमको इसमें एग्जिट का यूज करना है, तो हम एग्जिट का यूज कहाँ करेंगे, हम कहीं भी कर सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन के नीचे एग्जिट का यूज किया, एग्जिट, ठीक है, एग्जिट। अब मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे इसको एग्जिट किया, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट लाइन को तो हमें हेलो वर्ल्ड को तो शो करा देगा, आउटपुट देगा हमें, बट उसके नीचे का ये डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम से, ये डायरेक्टली बाहर चला आएगा, ये लाइन प्रिंट होगा, उसके बाद ये बाहर आ जाएगा प्रोग्राम से, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो आया, बट उसके आगे का कोई सा भी स्टेटमेंट हमें नहीं शो हो रहा, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ, अगर मैंने इसको यहाँ से उठाया और मैंने थर्ड लाइन के नीचे इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल एस से हमने सेव किया। अब मैं इसको अगर रन कराता हूँ F11 से, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें 3 लाइन्स के जो स्टेटमेंट था वो हमें शो हो रहे हैं, बट आगे का शो नहीं हो रहा है। हेलो वर्ल्ड, हेलो कोड, हेलो C++ तो आ रहा है, बट हाउ आर यू जो हमने लिखा था स्टेटमेंट, वो हमें नहीं शो हो रहा है। तो इसी तरीके से हम एग्जिट का यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोग्राम से टर्मिनेट होने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे जंपिंग स्टेटमेंट के बारे में, और उसके जो टाइप्स थे हमारे जंपिंग स्टेटमेंट्स के, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इसी तरीके के कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए एंड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विद आदर्श को सब्सक्राइब करें। एंड अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज से लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी प्रोग्रामिंग सीख सके एंड अभी के जनरेशन में एक कुछ क्रिएटिव क्रिएट कर पाए। ओके, तो तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।